गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हम काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो लैंड है वो क्या होती जा रही है, डिग्रेडेड होती जा रही है। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे डिफोरेस्टेशन है, ओवर ग्रेजिंग है, इनकी वजह से क्या है, जो ज़मीन है वो लैंड डिग्रेडेड होती जा रही है। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? डिफोरेस्टेशन की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, माइनिंग की वजह से और क्वेरिंग की वजह से। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ों को काटना। मनुष्य क्या 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 कर रहा है, अपने इंडस्ट्रीज लगाने के लिए और सेटलमेंट के लिए जंगलों को काट रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जो पशु वगैरह घास वगैरह चरने जाते हैं, अगर एक ही जगह पे बार बार चरते रहते हैं तो उसकी वजह से भी जो लैंड है वो डिग्रेडेड होती है। और माइनिंग एक्टिविटी की वजह से, माइनिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? द प्रोसेस और इंडस्ट्री ऑफ ऑब्टेनिंग कोल और अदर मिनरल्स। क्वेरिंग, क्वेरिंग क्या होता है? रिमूव रॉक्स और सैंड, किसी भी पत्थर को, सैंड को रिमूव करना मिनरल्स प्राप्त करने के लिए। ये सभी महत्वपूर्ण रीजन है लैंड डिग्रेडेशन के। माइनिंग साइट्स आर एबडाउंड आफ्टर एक्सट्रैक्शन वर्क। जो माइनिंग साइट्स है वहाँ पे क्या होता है, जो ज़मीन है उसको डग किया जाता है, लिविंग डीप स्कार्स पड़ जाते हैं जब, तो ओवर बढ़ने की वजह से जो सॉइल है वो लूज हो जाती है और लैंड है जो डिग्रेडेड होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मिनरल्स एक्टिविटी की वजह से जो लैंड है वो डिग्रेडेड होती जा रही है। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ से मिनरल्स एक्टिविटी की वजह से जो लैंड है डिग्रेडेड होती जा रही है? जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। जहाँ पे जो लैंड है वो डिग्रेडेड का रीजन क्या है? डिफोरेस्टेशन। ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सवियर लैंड डिग्रेडेशन, इसकी वजह से काफ़ी लैंड है वो डिग्रेडेड हो रही है। इन स्टेट्स लाइक, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है एंड महाराष्ट्र है। यहाँ पे जो रीजन है लैंड डिग्रेडेड का वो क्या है? ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से इन स्टेट्स में जो लैंड है वो क्या होती जा रही है? डिग्रेडेड होती जा रही है। ऐसे अलग अलग रीजन है, वो अलग अलग स्टेट में लैंड डिग्रेडेड के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे जो लैंड डिग्रेडेड का मेन रीजन है वो क्या है? ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन की वजह से क्या है, जो वाटर लॉगिंग है उसकी समस्या आ रही है और एल्गिनिटी की मात्रा सॉइल में काफ़ी इंक्रीज होती जा रही है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक, जैसे ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन है, सीमेंट इंडस्ट्री है जहाँ पे, वो कैल्साइट सोपस्टोन है, वहाँ पे क्या है, जो इंडस्ट्रीज है ग्रेनाइट, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में जो डस्ट है वो उड़ती रहती है एटमोसफियर में। तो उसकी वजह से क्या है, इनफ्लट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। तो जो डस्ट वगैरह है वो पानी में मिलती रहती है और लैंड के साथ क्या है, सेटल डाउन ऑन द लैंड। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के काफ़ी हिस्सों में पिछले वर्षों से अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो भी मटेरियल, लिक्विड मटेरियल इंडस्ट्री से छोड़ा जाता है उसकी वजह से भी जो लैंड है और वाटर है वो पोल्यूट होते जा रहे हैं। देयर आर मैनी वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम। काफ़ी तरीके हैं इसको, लैंड डिग्रेडेड को, ऐसी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के। जैसे सबसे पहले जो मेथड है वो है अफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन क्या होता है? जैसे डिफोरेस्टेशन था, पेड़ों को काटना, तो पेड़ कटते जा रहे हैं तो उसकी जगह पे नए पेड़ पौधे लगाए जाएं तो हम इसको लैंड डिग्रेडेड होने से इसको रोक सकते हैं। दूसरा, अगर हमने पढ़ा था भी जो कोर्स है था ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग को भी हम क्या करते हैं, अगर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग हो तो उसकी सहायता से भी हम इसको रोक सकते हैं। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, जो रेत के टिब्बे होते हैं, सैंड ड्यूज, उनको स्टेबलाइज करके, जैसे उसके ऊपर क्या है, थोर्नी बुशेज लगा के, तो जो सैंड है, सैंड ड्यून्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक उठते रहते हैं, उनको हम रोक सकते हैं। ऐसे कुछ मेथड हैं लैंड डिग्रेडेड के जो एरिड एरियाज में महत्वपूर्ण है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स, ऐसे कुछ मेथड हैं। ऐसे प्रॉपर मैनेजमेंट, वेस्टलैंड को प्रॉपर मैनेजमेंट करके उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, माइनिंग एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं,
प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स, जो भी फैक्ट्रीज के पदार्थ हैं, लिक्विड पदार्थ हैं, उनको कहते हैं डिस्चार्ज करने से पहले जो वाटर बॉडीज़ में, उसको कहते हैं पहले प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके फिर उसको वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए। ऐसे तरीके से हम वाटर पोल्यूशन को और लैंड जो पोल्यूट होता है उसको हम रोक सकते हैं।